नमस्कार मित्रों। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो हजारों साल पुरानी है, लेकिन आज भी उतनी ही प्रासंगिक है जितनी उस समय थी। यह कहानी है एक महान योद्धा की, जो युद्ध के मैदान में खड़ा होकर भी लड़ नहीं पा रहा था। यह कहानी है उस एक प्रश्न की जो आज हम सब के मन में कभी न कभी उठता है। यह कहानी है उस दिव्य ज्ञान की जो जीवन की हर समस्या का समाधान है। आज मैं आपको ले चलता हूं कुरुक्षेत्र के उस रणभूमि में जहां अर्जुन ने अपना धनुष रख दिया था और कृष्ण ने दिया था वो ज्ञान जो आज भी करोड़ों लोगों का मार्गदर्शन करता है। कुरुक्षेत्र का मैदान, दोनों तरफ विशाल सेनाएं, शंख बज रहे हैं, नगाड़े गूंज रहे हैं, युद्ध शुरू होने वाला है। इस तरफ पांडव, उस तरफ कौरव, परिवार का परिवार के खिलाफ युद्ध, भाई का भाई के खिलाफ युद्ध। अर्जुन, जो अपने समय के सबसे महान धनुर्धर थे, जिनका निशाना कभी चूकता नहीं था, जो किसी से नहीं डरते थे, वो अर्जुन अपने रथ पर खड़े होकर सामने की सेना को देख रहे हैं और उनके चेहरे पर एक अजीब सी उदासी छा गई है। अर्जुन की नज़र सामने की सेना पर घूमती है। वहां खड़े हैं उनके गुरु द्रोणाचार्य, जिन्होंने उन्हें धनुर्विद्या सिखाई। वहां खड़े हैं पितामह भीष्म, जिनकी गोद में अर्जुन खेले हैं। वहां खड़े हैं उनके चचेरे भाई, उनके रिश्तेदार, उनके मित्र। और अचानक अर्जुन के हाथ से गांडीव धनुष छूट जाता है। उनके शरीर में कंपन होने लगता है, मुंह सूखने लगता है, पसीना छूटने लगता है और वो रथ में बैठ जाते हैं। कृष्ण, जो उनके सारथी हैं, उनकी तरफ देखते हैं। अर्जुन कहते हैं, कृष्ण, मैं नहीं लड़ सकता, मैं अपने ही लोगों को कैसे मार सकता हूं? ये जो सामने खड़े हैं, ये मेरे गुरु हैं, मेरे पितामह हैं, मेरे भाई हैं। इनको मारकर राज्य पाने से क्या फायदा? इनका खून मेरे हाथों में लगेगा। मैं यह पाप नहीं कर सकता। मुझे राज्य नहीं चाहिए, मुझे विजय नहीं चाहिए। मैं इस युद्ध को छोड़कर जंगल में चला जाऊंगा। मैं भिक्षा मांगकर खा लूंगा, लेकिन यह पाप नहीं करूंगा। यह सुनकर क्या आपको लगता है कि अर्जुन कायर थे? नहीं मित्रों, अर्जुन डरपोक नहीं थे। अर्जुन संवेदनशील थे, अर्जुन मानवीय थे। यह वही समस्या है जो आज हम सबके सामने आती है। जब हमारे सामने कोई कठिन निर्णय आता है, जब हमें अपने और अपनों के बीच चुनाव करना पड़ता है, जब हमें सही और गलत के बीच का फर्क समझ नहीं आता, तो हम भी अर्जुन की तरह असमंजस में पड़ जाते हैं। अर्जुन का प्रश्न केवल युद्ध का नहीं था, अर्जुन का प्रश्न जीवन का था। वो पूछ रहे थे कि मैं क्या करूं? मेरा धर्म क्या है? मेरा कर्तव्य क्या है? और सबसे बड़ा प्रश्न, इस जीवन का उद्देश्य क्या है? मैं कौन हूं? यह शरीर क्या है? यह संसार क्या है? मृत्यु क्या है? इन सब प्रश्नों से घिरे हुए अर्जुन ने कृष्ण से कहा, हे कृष्ण, मैं भ्रमित हो गया हूं। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। मैं आपका शिष्य हूं, कृपया मुझे मार्ग दिखाइए। और यहीं से शुरू होता है वो अद्भुत संवाद जिसे हम गीता कहते हैं, श्रीमद् भगवद गीता। कृष्ण मुस्कुराते हैं और वो अर्जुन को समझाना शुरू करते हैं। लेकिन कृष्ण का यह ज्ञान केवल अर्जुन के लिए नहीं था, यह ज्ञान उन सभी के लिए था जो कभी भी जीवन में असमंजस में पड़ेंगे। यह ज्ञान आपके लिए है, मेरे लिए है, हम सभी के लिए है। कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, तुम्हारा यह शोक व्यर्थ है। तुम उन लोगों के लिए शोक कर रहे हो जो शोक के योग्य नहीं है। तुम ज्ञानी बनने की बात कर रहे हो, लेकिन तुम्हारी बातें ज्ञानी जैसी नहीं है। सुनो, आत्मा कभी मरती नहीं। जो मर रहा है वह केवल शरीर है। शरीर तो एक वस्त्र है। जैसे हम पुराने वस्त्र उतारकर नए वस्त्र पहनते हैं, वैसे ही आत्मा पुराने शरीर को छोड़कर नया शरीर धारण करती है। कृष्ण कहते हैं, आत्मा को ना कोई शस्त्र काट सकता है, ना अग्नि जला सकती है, ना पानी गला सकता है, ना वायु सुखा सकती है। आत्मा अजर है, अमर है, अविनाशी है। वह सदा से है और सदा रहेगी। फिर तुम किसकी मृत्यु का शोक कर रहे हो? लेकिन अर्जुन फिर भी असमंजस में है। वो कहते हैं, लेकिन कृष्ण, मैं इन्हें मारूंगा तो पाप होगा। मैं अपने कर्तव्य से भाग जाता हूं, यह बेहतर है। और यहां कृष्ण अर्जुन को सबसे महत्वपूर्ण शिक्षा देते हैं। वो कहते हैं, अर्जुन, कर्म से भागना समाधान नहीं है। तुम कर्म से भाग नहीं सकते। जब तक तुम जीवित हो तब तक तुम्हें कर्म करना ही पड़ेगा। यहां तक कि सांस लेना भी एक कर्म है। इसलिए कर्म से भागो मत, कर्म को समझो। और यहां कृष्ण समझाते हैं कर्म योग का रहस्य। वो कहते हैं, तुम्हारा अधिकार केवल कर्म पर है, फल पर नहीं। तुम कर्म करो, लेकिन उसके फल की चिंता मत करो। फल की आसक्ति ही दुख का कारण है।
तुम अपना कर्तव्य करो, बिना यह सोचे कि इसका परिणाम क्या होगा। परिणाम ईश्वर पर छोड़ दो। यह कर्म योग है मित्रों। आज हम सब इसी समस्या से जूझ रहे हैं। हम कुछ भी करते हैं तो उसका फल चाहते हैं। हम पढ़ाई करते हैं तो नंबर चाहिए, नौकरी करते हैं तो प्रमोशन चाहिए, किसी की मदद करते हैं तो बदले में कुछ चाहिए, और जब हमें वो फल नहीं मिलता तो हम दुखी हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं, तनाव में आ जाते हैं। कृष्ण कहते हैं कि यही तनाव का कारण है। तुम फल की चिंता छोड़ दो, तुम केवल अपना कर्म करो, पूरी ईमानदारी से, पूरी मेहनत से, पूरी लगन से। फल जो भी होगा स्वीकार कर लो। यह नहीं कि तुम आलसी बन जाओ, नहीं, तुम पूरी शक्ति से कर्म करो, लेकिन फल की आसक्ति मत रखो। यही कर्म योग है। सोचिए, अगर एक किसान खेत में बीज बोए और हर रोज यह सोचे कि फसल कब आएगी, कितनी आएगी, तो वो पागल हो जाएगा। तो वो शांत रहेगा और फसल भी अच्छी होगी। यही बात कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं। वो कहते हैं, अर्जुन, तुम क्षत्रिय हो, युद्ध करना तुम्हारा धर्म है, न्याय की रक्षा करना तुम्हारा कर्तव्य है। तुम अपने कर्तव्य से मत भागो, लेकिन याद रखो, तुम युद्ध जीतने के लिए नहीं, धर्म की रक्षा के लिए लड़ रहे हो। परिणाम जो भी हो, तुमने अपना कर्तव्य किया, यही महत्वपूर्ण है। अर्जुन सुन रहे हैं, लेकिन उनके मन में अभी भी प्रश्न है। वो पूछते हैं, कृष्ण, यह कर्म योग तो समझ आया, लेकिन केवल कर्म से ही मुक्ति मिल सकती है क्या? क्या ईश्वर की भक्ति, ईश्वर की उपासना नहीं करनी चाहिए? कृष्ण मुस्कुराते हैं। वो कहते हैं, अर्जुन, तुमने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा। हाँ, भक्ति भी बहुत महत्वपूर्ण है। जो व्यक्ति मुझे, परमात्मा को, अपना सब कुछ मानकर पूरी श्रद्धा से भजता है, मैं उसकी सभी चिंताओं को दूर कर देता हूँ। जो मुझ में अपना मन लगाता है, जो मेरे ध्यान में लीन रहता है, वो मुझे अवश्य प्राप्त करता है। यह है भक्ति योग, ईश्वर के प्रति पूर्ण समर्पण। कृष्ण कहते हैं, तुम जो भी करते हो वो मुझे समर्पित कर दो। तुम जो खाते हो वो पहले मुझे अर्पण करो। तुम जो दान करते हो वो मेरे नाम पर करो। तुम जो भी करो उसे मेरी पूजा समझकर करो, तब तुम्हारे सभी कर्म पवित्र हो जाएंगे। भक्ति का अर्थ है पूर्ण विश्वास, ईश्वर पर पूरा भरोसा। कृष्ण कहते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरण व्रज। सभी धर्मों को छोड़कर केवल मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा। शोक मत करो। यह बहुत गहरी बात है मित्रों। आज हम सब अलग अलग धर्मों में विश्वास करते हैं, अलग अलग रीति रिवाज मानते हैं, लेकिन कृष्ण कह रहे हैं कि असली धर्म है ईश्वर में पूर्ण विश्वास, ईश्वर के प्रति पूर्ण समर्पण। जब तुम अपने आप को पूरी तरह ईश्वर को सौंप देते हो तो सारी चिंताएं, सारे दुख, सारे भय समाप्त हो जाते हैं। सोचिए, एक छोटा बच्चा अपने पिता के कंधे पर बैठा है, उसे कोई डर नहीं, वो जानता है कि पिता उसे संभाल लेंगे। वैसे ही जब हम ईश्वर को अपना पिता, अपना सखा, अपना सब कुछ मान लेते हैं तो हमें किसी बात का डर नहीं रहता। यही भक्ति है। लेकिन अर्जुन फिर प्रश्न करते हैं। वो कहते हैं, कृष्ण, कुछ लोग कहते हैं कि ज्ञान से मुक्ति मिलती है, कर्म और भक्ति से नहीं। तो सच क्या है? ज्ञान भी उतना ही महत्वपूर्ण है। ज्ञान योग भी मुक्ति का मार्ग है। लेकिन समझो कि ज्ञान क्या है। कृष्ण समझाते हैं, ज्ञान का अर्थ है अपने आप को जानना। यह जानना कि मैं कौन हूं, मैं यह शरीर नहीं हूं, मैं यह मन नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, मैं अमर हूं, मैं शुद्ध हूं, मैं ब्रह्म का अंश हूं। जब तुम यह जान जाते हो तो तुम्हें कोई बंधन नहीं रह जाता, न सुख का, न दुख का, न जीवन का, न मृत्यु का। यह ज्ञान योग है, आत्मज्ञान। कृष्ण कहते हैं, जैसे अंधकार में दीपक जलाने से सब कुछ दिख जाता है, वैसे ही ज्ञान के प्रकाश में सब कुछ स्पष्ट हो जाता है। तुम्हें समझ आ जाता है कि यह संसार एक नाटक है, एक लीला है। तुम केवल एक अभिनेता हो, तुम्हारी भूमिका निभाओ, लेकिन भूमिका को सच मत समझो। यह बहुत गहरा दर्शन है। हम सब इस संसार में एक भूमिका निभा रहे हैं। कोई पिता है, कोई माता है, कोई पुत्र है, कोई मित्र है, कोई शिक्षक है, कोई व्यापारी है। लेकिन ये सब भूमिकाएं हैं। असली में हम सब आत्मा हैं, और आत्मा ना पिता है, ना पुत्र, ना अमीर, ना गरीब। आत्मा तो केवल शुद्ध चेतना है। जब हम यह समझ जाते हैं तो हम अपनी भूमिका को बेहतर तरीके से निभाते हैं, क्योंकि हमें पता होता है कि यह एक खेल है। हम इसमें पूरी तरह डूब जाते हैं, लेकिन हम यह नहीं भूलते कि यह केवल एक नाटक है। जैसे एक अभिनेता मंच पर रोता है, लेकिन वो जानता है कि यह केवल अभिनय है। कृष्ण अर्जुन को एक और महत्वपूर्ण शिक्षा देते हैं। वो कहते हैं, अर्जुन,
आसक्ति को छोड़ो, संसार के सुख दुख से अपने आप को अलग रखो। जैसे कमल का पत्ता पानी में रहता है लेकिन पानी उसे छूता नहीं, वैसे ही तुम संसार में रहो लेकिन संसार तुम्हें बांधे नहीं। यह वैराग्य है, निर्लिप्तता। इसका अर्थ यह नहीं कि तुम संसार को छोड़कर भाग जाओ, नहीं, तुम संसार में रहो, अपने कर्तव्य पूरे करो लेकिन मन से आसक्त मत रहो। तुम अपनी पत्नी से प्रेम करो लेकिन यह मत सोचो कि वो तुम्हारी है। तुम अपने बच्चों से प्रेम करो लेकिन यह मत सोचो कि वो तुम्हारी संपत्ति है। तुम धन कमाओ लेकिन धन को अपना सब कुछ मत समझो। आसक्ति दुख का कारण है। जब हम किसी चीज से बहुत ज्यादा जुड़ जाते हैं तो उसके खोने का डर हमें सताने लगता है और जब वो चीज चली जाती है तो हम टूट जाते हैं। लेकिन अगर हम निर्लिप्त रहें तो ना हमें पाने का लालच होता है ना खोने का दुख। कृष्ण कहते हैं, सुख और दुख, लाभ और हानि, जीत और हार, ये सब समान हैं। इन्हें संभाव से देखो। जो व्यक्ति सुख में प्रसन्न नहीं होता और दुख में दुखी नहीं होता, वही स्थिर बुद्धि वाला है, वही ज्ञानी है। यह बहुत कठिन लगता है लेकिन असंभव नहीं है। जब हम समझ जाते हैं कि सुख और दुख दोनों ही अस्थायी हैं, दोनों ही बदलते रहते हैं, तो हम उनसे प्रभावित नहीं होते। आज सुख है, कल दुख आ सकता है। आज दुख है, कल सुख आ सकता है। तो फिर किसी में क्यों उलझें? दोनों को स्वीकार करो और आगे बढ़ो। अर्जुन अब कृष्ण की बातों को समझने लगे हैं लेकिन उनके मन में एक प्रश्न और है। वो कहते हैं, कृष्ण, मैं यह सब समझ रहा हूं लेकिन मन को कैसे नियंत्रण करूं? मन तो बहुत चंचल है, एक जगह नहीं टिकता, कभी यहां कभी वहां भटकता रहता है। कृष्ण मुस्कुराते हैं। वो कहते हैं, अर्जुन, तुमने बिल्कुल सही कहा। मन बहुत चंचल है, उसे वश में करना हवा को पकड़ने के समान है लेकिन असंभव नहीं है। अभ्यास और वैराग्य से मन को वश में किया जा सकता है। कृष्ण समझाते हैं, अभ्यास का अर्थ है बार बार प्रयास करना। जब भी मन भटके उसे वापस लाओ। जैसे एक बच्चे को चलना सिखाते हैं, वो गिरता है, फिर उठता है, फिर गिरता है, फिर उठता है, लेकिन धीरे धीरे चलना सीख जाता है। वैसे ही मन को भी वश में करना सीखना पड़ता है। और वैराग्य का अर्थ है संसार के विषयों से अपने मन को हटाना। जितना कम तुम संसार की चीजों के पीछे भागोगे उतना ही तुम्हारा मन शांत होगा। मन को एकाग्र करने के लिए ध्यान करो, मंत्र जपो, अच्छी संगति में रहो, अच्छे विचार मन में रखो। आज के समय में यह बहुत जरूरी है मित्रों। आज हर तरफ विकर्षण है, मोबाइल, टीवी, इंटरनेट, सोशल मीडिया। हमारा मन हर समय कुछ न कुछ देखता रहता है, सुनता रहता है। हमें एक पल भी शांति नहीं मिलती, इसीलिए हम तनाव में रहते हैं, चिंता में रहते हैं। कृष्ण की शिक्षा आज भी उतनी ही प्रासंगिक है। वो कहते हैं कि रोज कुछ समय अपने लिए निकालो, ध्यान करो, शांत बैठो, अपने भीतर झांको, अपने आप से बात करो। यह जो बाहरी संसार है इससे थोड़ा दूर हटो, तब तुम्हें अपने भीतर की शांति मिलेगी। अर्जुन अब धीरे धीरे अपने भय को छोड़ रहे हैं। कृष्ण उन्हें एक और महत्वपूर्ण बात बताते हैं। वो कहते हैं, अर्जुन, डरो मत, भय सबसे बड़ा शत्रु है। भय तुम्हें कमजोर बनाता है, भय तुम्हारी शक्ति को खा जाता है। भय से मुक्त होने के लिए ईश्वर में विश्वास रखो। जानो कि ईश्वर तुम्हारे साथ है, तुम अकेले नहीं हो। यह बात आज हम सब के लिए है। आज हर कोई किसी न किसी भय से ग्रस्त है। किसी को नौकरी खोने का डर है, किसी को असफल होने का डर है, किसी को बीमार होने का डर है, किसी को अकेले रह जाने का डर है। ये सारे डर हमारी ऊर्जा को खा जाते हैं। हम जी नहीं पाते, केवल डरते रहते हैं। कृष्ण कहते हैं कि इन सब भयों से मुक्त हो जाओ। जो होना है वो होगा, लेकिन डर कर तुम उसे रोक नहीं सकते, बल्कि डर तुम्हें और कमजोर बना देगा। इसलिए निडर होकर जियो, हिम्मत से जियो, विश्वास के साथ जियो, ईश्वर पर भरोसा रखो। कृष्ण अर्जुन को अपने विराट रूप के दर्शन कराते हैं। अर्जुन देखते हैं कि सारा संसार कृष्ण में समाया हुआ है। सूर्य, चंद्र, तारे, पृथ्वी, आकाश, सभी जीव, सभी देवता, सब कुछ कृष्ण का ही रूप है। अर्जुन चकित हो जाते हैं। वो समझ जाते हैं कि कृष्ण केवल एक व्यक्ति नहीं, वो परमात्मा है, वो सर्वव्यापी हैं, वो सर्वशक्तिमान है। यह दर्शन अर्जुन को बदल देता है। उन्हें समझ आ जाता है कि यह युद्ध तो पहले से ही तय है। जो होना है वो हो चुका है, वो केवल एक माध्यम है। कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, ये सब लोग पहले से ही मरे हुए हैं, तुम केवल निमित्त मात्र हो। तुम्हारे हाथ केवल माध्यम है, असली करने वाला मैं हूं। तुम मेरे हाथ की कठपुतली हो, इसलिए अहंकार मत करो कि तुम कर रहे हो, सब कुछ मैं कर रहा हूं।
यह बहुत गहरी बात है। हम सब सोचते हैं कि हम सब कुछ कर रहे हैं। हम कमाते हैं, हम खाते हैं, हम चलते हैं, हम बोलते हैं, लेकिन असल में जो शक्ति है वो ईश्वर की है। हम केवल माध्यम हैं। जैसे बिजली के बिना पंखा नहीं चलता, वैसे ही ईश्वर की शक्ति के बिना हम कुछ नहीं कर सकते। इसलिए अहंकार छोड़ो। यह मत सोचो कि मैंने यह किया, मैंने वो किया। सब कुछ ईश्वर की कृपा से होता है। जब सफलता मिले तो ईश्वर का धन्यवाद करो, जब असफलता मिले तो भी ईश्वर का धन्यवाद करो, क्योंकि दोनों ही ईश्वर की देन है। दोनों में ही कोई ना कोई सीख छुपी है। कृष्ण अर्जुन को तनाव और अवसाद से मुक्त होने का मार्ग भी बताते हैं। वो कहते हैं, अर्जुन, जो व्यक्ति सुख दुख, सर्दी गर्मी, मान अपमान को समान भाव से देखता है, वो तनाव से मुक्त हो जाता है। तनाव का कारण है अपेक्षा। तुम किसी से कुछ अपेक्षा करते हो और जब वो पूरी नहीं होती तो तुम तनाव में आ जाते हो। यह आज की सबसे बड़ी समस्या है। हर कोई तनाव में है। विद्यार्थी तनाव में है कि परीक्षा में अच्छे नंबर आएंगे या नहीं। कर्मचारी तनाव में है कि प्रमोशन मिलेगा या नहीं। व्यापारी तनाव में है कि लाभ होगा या नहीं। गृहिणी तनाव में है कि परिवार सुखी रहेगा या नहीं। यह तनाव हमें खा रहा है। कृष्ण कहते हैं कि तनाव से मुक्त होने का केवल एक ही तरीका है, अपेक्षा छोड़ दो, अपना काम करो, पूरी मेहनत से करो, लेकिन परिणाम की अपेक्षा मत करो। जो होगा देखा जाएगा। तुमने अपना 100% दिया, बस यही काफी है। बाकी ईश्वर पर छोड़ दो। अवसाद भी आज एक बड़ी समस्या है। लोग डिप्रेशन में हैं, उन्हें जीवन में कोई अर्थ नहीं दिखता। वो सोचते हैं कि सब कुछ बेकार है, जीने का कोई मतलब नहीं। कृष्ण इसका भी समाधान देते हैं। वो कहते हैं, जीवन का उद्देश्य है आत्मज्ञान, अपने आप को जानना, अपने भीतर के ईश्वर को पहचानना। जब तुम अपने भीतर झांकते हो तो तुम्हें एक अद्भुत शांति मिलती है। तुम्हें अपनी असली पहचान मिलती है। तुम्हें समझ आता है कि तुम केवल ये शरीर नहीं हो, तुम आत्मा हो, और आत्मा कभी दुखी नहीं हो सकती। दुख तो केवल मन का है, शरीर का है। आत्मा तो सदा आनंद में है। इसलिए रोज कुछ समय अपने लिए निकालो, ध्यान करो, प्रार्थना करो, शांत बैठो, अपने भीतर जाओ। वहां तुम्हें वो शांति मिलेगी जो बाहर के संसार में कहीं नहीं है। वहां तुम्हें वो खुशी मिलेगी जो किसी भी चीज से नहीं मिल सकती। कृष्ण अर्जुन को यह भी बताते हैं कि जीवन को कैसे जीना चाहिए। वो कहते हैं, सात्विक भोजन करो, सात्विक विचार रखो, सात्विक कर्म करो। जो चीजें तुम्हारे मन को शांत करे, तुम्हारे शरीर को स्वस्थ रखें, तुम्हारी आत्मा को पवित्र बनाए, वही करो। राजसिक और तामसिक भोजन, राजसिक और तामसिक विचार, राजसिक और तामसिक कर्म से दूर रहो। क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, ये सब तामसिक गुण हैं, इनसे बचो। प्रेम, करुणा, क्षमा, दया, सत्य, ये सब सात्विक गुण हैं, इन्हें अपनाओ। जब तुम सात्विक जीवन जीते हो तो तुम्हारा मन शांत रहता है, तुम्हारा शरीर स्वस्थ रहता है, तुम्हारी आत्मा पवित्र रहती है और तुम ईश्वर के करीब आ जाते हो। कृष्ण अर्जुन को यह भी समझाते हैं कि सेवा का महत्व क्या है। वो कहते हैं, दूसरों की सेवा करो, बिना किसी स्वार्थ के सेवा करो। जो जरूरतमंद हैं उनकी मदद करो, जो दुखी हैं उन्हें सांत्वना दो, जो अज्ञानी हैं उन्हें ज्ञान दो। यही सच्ची पूजा है। जब तुम दूसरों की सेवा करते हो तो तुम ईश्वर की सेवा करते हो, क्योंकि ईश्वर हर जीव में है, हर प्राणी में ईश्वर का अंश है। इसलिए किसी की भी सेवा करना, किसी की भी मदद करना ईश्वर की पूजा करने के समान है। आज के समय में हम सब स्वार्थी हो गए हैं। हम केवल अपने बारे में सोचते हैं, अपने लाभ के बारे में सोचते हैं। लेकिन अगर हम दूसरों की मदद करें, दूसरों की सेवा करें, तो हमें अंदर से एक अलग ही खुशी मिलती है, एक संतोष मिलता है जो किसी भी चीज से नहीं मिल सकता। कृष्ण अर्जुन को आधुनिक जीवन की समस्याओं का समाधान भी देते हैं। भले ही यह हजारों साल पहले की बात है, लेकिन कृष्ण की शिक्षाएं आज भी उतनी ही प्रासंगिक हैं। आज हम सब भागदौड़ भरी जिंदगी जी रहे हैं, सुबह से शाम तक काम, कोई समय नहीं, कोई शांति नहीं। कृष्ण कहते हैं कि काम करना जरूरी है, लेकिन काम के गुलाम मत बनो। अपने लिए समय निकालो, अपने परिवार के लिए समय निकालो, अपने ईश्वर के लिए समय निकालो। संतुलन बनाओ। जीवन केवल काम करने के लिए नहीं है, जीवन जीने के लिए है। आज हर कोई सफलता के पीछे भाग रहा है, पैसा, शोहरत, पद, प्रतिष्ठा। लेकिन कृष्ण कहते हैं कि असली सफलता है आंतरिक शांति,
असली सफलता है अपने आप को जानना, असली सफलता है ईश्वर को पाना। बाकी सब कुछ तो इस संसार में ही रह जाएगा, तुम्हारे साथ केवल तुम्हारे कर्म जाएंगे। इसलिए अच्छे कर्म करो, सत्य बोलो, ईमानदारी से जियो, किसी को धोखा मत दो, किसी को दुख मत दो, प्रेम से रहो, करुणा रखो, क्षमा करो, यही असली धर्म है। कृष्ण अर्जुन को अंत में कहते हैं, अर्जुन, मैंने तुम्हें जो कुछ भी बताया है उस पर विचार करो, सोचो, समझो और फिर जो तुम्हें सही लगे वो करो। मैं तुम्हें कोई आदेश नहीं दे रहा, मैं तुम्हें ज्ञान दे रहा हूं, निर्णय तुम्हारा है। यह बहुत सुंदर बात है। कृष्ण किसी पर कुछ थोप नहीं रहे, वो केवल मार्ग दिखा रहे हैं, चलना हमें है। वो कह रहे हैं कि तुम स्वतंत्र हो, तुम्हारे पास विवेक है, उसका उपयोग करो, सोचो और निर्णय लो। अर्जुन अब पूरी तरह बदल चुके हैं, उनके चेहरे पर अब भय नहीं है, अब संशय नहीं है, अब दुख नहीं है, उनके चेहरे पर शांति है, उनकी आंखों में दृढ़ता है, उनके मन में स्पष्टता है। वो कृष्ण से कहते हैं, हे कृष्ण, मेरा मोह नष्ट हो गया, मेरा संशय दूर हो गया, मुझे सब कुछ समझ आ गया। अब मैं आपकी कृपा से स्थिर हो गया हूं, अब मैं अपना कर्तव्य करूंगा, मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। और अर्जुन अपना गांडीव उठाते हैं, वो युद्ध के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन अब वो पहले जैसे अर्जुन नहीं हैं, अब वो कृष्ण के ज्ञान से प्रकाशित अर्जुन हैं। अब वो जानते हैं कि वो क्या कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। अब उनके मन में कोई द्वंद्व नहीं है। मित्रों, यह कहानी केवल अर्जुन की नहीं है, यह कहानी हम सब की है। हम सब जीवन में कभी न कभी अर्जुन की स्थिति में आते हैं। हम भ्रमित हो जाते हैं, हमें समझ नहीं आता कि क्या करें, हम दुख में डूब जाते हैं, हम तनाव में आ जाते हैं। लेकिन याद रखिए, हर अर्जुन के साथ एक कृष्ण है। वो कृष्ण हमारे भीतर हैं, हमारी अंतरात्मा है, हमारा विवेक है। बस हमें उनकी आवाज़ सुननी है, हमें अपने भीतर झांकना है, हमें शांत होना है और तब हमें भी वो ज्ञान मिलेगा जो अर्जुन को मिला था। गीता का संदेश बहुत सरल है, कर्म करो, भक्ति करो, ज्ञान प्राप्त करो, निर्लिप्त रहो, संभाव रखो, प्रेम करो, सेवा करो, ईश्वर पर विश्वास रखो और सबसे महत्वपूर्ण, अपने कर्तव्य से मत भागो। जो तुम्हारा कर्तव्य है वो पूरी ईमानदारी से करो, फल की चिंता मत करो। आज अगर आप तनाव में हैं तो याद कीजिए कि तनाव फल की अपेक्षा से आता है, अपेक्षा छोड़ दीजिए। अगर आप दुखी हैं तो याद कीजिए कि दुख आसक्ति से आता है, आसक्ति छोड़ दीजिए। अगर आप डरे हुए हैं तो याद कीजिए कि भय अज्ञान से आता है, ज्ञान प्राप्त कीजिए, अपने आप को जानिए। गीता हमें सिखाती है कि जीवन एक यात्रा है, एक सुंदर यात्रा। इस यात्रा में सुख भी आएंगे, दुख भी आएंगे, असफलता भी मिलेगी, लेकिन हमें दोनों को समान भाव से स्वीकार करना है। हमें दोनों से सीखना है और आगे बढ़ते रहना है। जीवन का उद्देश्य केवल पैसा कमाना नहीं है, जीवन का उद्देश्य केवल सुख भोगना नहीं है। का उद्देश्य है अपने आप को पूर्ण बनाना, अपनी आत्मा को पवित्र बनाना, ईश्वर को पाना और उस परम आनंद को प्राप्त करना जो शाश्वत है, जो कभी नष्ट नहीं होता। गीता हमें यह भी सिखाती है कि हर व्यक्ति अलग है, हर व्यक्ति का मार्ग अलग है। किसी के लिए कर्म योग सही है, किसी के लिए भक्ति योग सही है, किसी के लिए ज्ञान योग सही है, लेकिन लक्ष्य एक ही है, ईश्वर की प्राप्ति, मोक्ष, मुक्ति। इसलिए अपना मार्ग चुनिए, अपने स्वभाव के अनुसार चुनिए और उस पर चलिए, पूरी श्रद्धा से, पूरे विश्वास से, पूरी ईमानदारी से। एक दिन आप अवश्य अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। आज मैं आपसे विदा लेते हुए कहना चाहूंगा कि गीता केवल एक धार्मिक ग्रंथ नहीं है, गीता जीवन का विज्ञान है, गीता मनोविज्ञान है, गीता दर्शन है, गीता हर प्रश्न का उत्तर है। अगर आप जीवन में कभी भी किसी समस्या में फंसें तो गीता पढ़िए, आपको समाधान मिलेगा। गीता कहती है कि तुम अकेले नहीं हो, ईश्वर तुम्हारे साथ है, वो हर समय तुम्हें देख रहा है, वो तुम्हारी हर बात सुन रहा है, वो तुम्हारे हर दुख को जानता है। बस तुम उस पर विश्वास रखो, उसकी शरण में जाओ और वो तुम्हें हर संकट से बचा लेगा। जीवन में कभी हार मत मानिए, कभी निराश मत होइए, कभी अपने आप को कमजोर मत समझिए। आप ईश्वर की संतान हैं, आप में वो सारी शक्तियां हैं जो ईश्वर में हैं। बस आपको उन्हें जगाना है, उन्हें पहचानना है, उनका उपयोग करना है। अर्जुन ने अपने भय को जीता, अपने संशय को जीता, अपने दुख को जीता और आप भी जीत सकते हैं। बस कृष्ण के ज्ञान को अपने जीवन में उतारिए, उनकी शिक्षाओं को अपनाइए और देखिए कैसे आपका जीवन बदल जाता है। गीता का अंतिम संदेश है प्रेम,
ईश्वर से प्रेम, अपने आप से प्रेम, सभी जीवों से प्रेम। जब आपके हृदय में प्रेम होगा तो सारे दुख स्वतः ही समाप्त हो जाएंगे, सारे भय स्वतः ही मिट जाएंगे, सारे संशय स्वतः ही दूर हो जाएंगे, क्योंकि प्रेम ही ईश्वर है और ईश्वर ही प्रेम है। तो आज से ही संकल्प लीजिए कि आप गीता के मार्ग पर चलेंगे, आप कर्म योग को अपनाएंगे, आप भक्ति योग को अपनाएंगे, आप ज्ञान योग को अपनाएंगे, आप निर्लिप्त रहेंगे, आप संभाव रखेंगे, आप प्रेम करेंगे, आप सेवा करेंगे और आप अपने जीवन को सार्थक बनाएंगे। याद रखिए, जीवन एक अनमोल उपहार है, इसे व्यर्थ मत गवाइए, इसे सार्थक बनाइए। अपने हर क्षण को जिइए, अपने हर कर्म को पूजा समझकर कीजिए, तो आपको पछतावा नहीं होगा, आपको संतोष होगा कि आपने अपना जीवन सही तरीके से जिया। अर्जुन का प्रश्न हम सबका प्रश्न था और कृष्ण का उत्तर हम सबके लिए था। आज मैं आपसे विदा लेता हूं इस प्रार्थना के साथ कि भगवान कृष्ण आप सब पर अपनी कृपा बनाए रखें, आप सबको शांति मिले, आप सबको सुख मिले, आप सबको ज्ञान मिले और आप सब अपने जीवन के उद्देश्य को प्राप्त करें। एक साथ शांति शांति शांति। धन्यवाद।